को बचाऊंगा। ये है मेरा अस्त्र। अरे शिवम बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं हूँ दुनिया का रक्षक और दुनिया के रक्षक को कभी चोट नहीं लगती। अरे शिवम बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। अरे सुनता ही नहीं है तो कुछ समझाओ इसको रूना। मैं क्या समझाऊं? सुपर हीरो वाली सारी फिल्में तो आप ही दिखाते हैं, वो भी बड़े मजे से। तो आप ही समझाइए अपने बेटे को। हाँ, पर कारनामे भी तो सुपर हीरो वाले करता है वो। गलती हो गया साहब, माफ कर दीजिए। देखो, मैंने कई बार तुम्हें पहले भी ड्यूटी पर सोते हुए देखा है और अब तो तुम्हारा वीडियो भी बन गया है। पगार मांगने तो ये वक्त से पहले चला आता है। सही बात है। और ड्यूटी पर सोता है। साहब इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। कोई माफी वाफी नहीं, चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। और कल से काम पर बताना। ले बेटा, शाबाश। गार्ड अंकल, सॉरी गार्ड अंकल, पापा ने आपको डांटा। ये गुल्लक है, इसके अंदर थोड़े पैसे हैं, वो आपके काम आएंगे। भाभी जी एक नंबर का माल है। और आप तो जानती ही हैं कि हमारी भैंसिया जैसा प्योर दूध आपको पूरे इलाके में नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ, पहले ये देख लो। ये देखो, तभी मैं सोचूं कि दूध में मलाई क्यों नहीं पड़ती है। सारे दूध में पानी जो मिला देते हो तुम। भाभी जी माफ कर दो, भाभी जी माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी भाभी जी। आगे से पूरे महीने का पैसा नहीं मिलेगा, आधे महीने का ही पैसा मिलेगा। पूरे दूध में तो पानी मिला दिया है आधा। भाभी जी माफ कर दो, भाभी जी हाथ जोड़ता हूँ, भाभी जी माफ कर दो। माफ। ठीक है, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अगली बार अगर ऐसा किया ना तो ये दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ भाभी जी। मैं दुनिया का रक्षक, और आप अभी कभी गलत काम मत करना दूध वाले अंकल। डालो दूध। देखा कितना पतला है। बचाओ! बचाओ! छोड़ दो, छोड़ दो। इसलिए तुम कॉलेज से घर 2-2 घंटे लेट आती हो। क्या है यह सब? आइंदा अगर किसी लड़के के साथ दिखाई दी ना तो पढ़ाई बंद करवा दूंगा तुम्हारी।
सॉरी पापा। ध्यान रखो बच्चों पर, लड़की बड़ी हो गई है, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे? दीदी, मैं अब से तुम्हारी कभी शिकायत नहीं करूंगा। तुम रो मत दीदी। आई लव यू दीदी। जिस दिन से तू इस घर में पैदा हुआ है ना, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। आई हेट यू, आई हेट यू। अरे क्या कर रहे हो? इतनी रात को बुला लिया तुमने, किसी ने देख लिया तो? अरे सब सो रहे हैं, कोई नहीं देखेगा। चलो मजे करते हैं। क्या कर रहा? फोन दे। आज के बाद ना ये पागलपन अपना दिखाया ना तो जान से जाएगा। और इसके बारे में किसी को बताया ना तो तेरा ही फोन तोड़कर फेंक दूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। अपने परिवार और बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए माता पिता अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जरा सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर परिवार का एक सदस्य अगवा हो जाए तो परिवार की क्या हालत होगी, खासकर जब वो सदस्य एक छोटा सा बच्चा हो जो पहले कभी अपनी मां से अलग नहीं रहा था। शिवम एक बहुत ही तेज दिमाग का बच्चा था जो बच्चों वाली फिल्में और कॉमिक्स पढ़कर खुद को एक सुपर हीरो, दुनिया का रक्षक समझता था। लेकिन आज उसे खुद ही एक रक्षक की जरूरत थी। किसने किया था शिवम का अपहरण? क्या शिवम ने कुछ लोगों को नाराज किया था? नाराज नहीं, दरअसल उनकी सच्चाई सबके सामने लाई थी। क्या उनमें से किसी ने शिवम का अपहरण किया था, या फिर इस केस की जड़ें काफी गहरी थी जिन्हें अभी खोदा जाना बाकी था? ऐसी मुश्किल घड़ी में शिवम का परिवार उसको ढूंढने के लिए क्या कदम उठाएगा और उस मासूम बच्चे का क्या होगा? क्या वो अपने परिवार से मिल पाएगा या नहीं? पापा क्या हुआ? पापा क्या हुआ? कहाँ है शिवम? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा हमारा बेटा। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? भूमि, शिवम का कुछ पता चला? देखा कहीं है वो? नहीं दीदी, मैंने और प्रांजल ने आसपास सब जगह देख लिया पर शिवम को कोई पता नहीं चला दीदी। कहीं किसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा शिवम। रघु भी तो गया है ना ढूंढने। हाँ? मिल जाएगा। भैया भैया शिवम कहीं नहीं मिल रहा और गार्ड रमेश भी नहीं मिल रहा। भैया कहीं उसी ने शिवम को तो कुछ नहीं कर दिया? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? भाई साहब, रमेश वॉचमैन को तो जानते हैं ना आप, जो हमारे कॉलोनी में काम करता था? नहीं नहीं नहीं, यहीं कहीं रहता है। मैं नहीं जानता हूँ। ए रमेश, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ, बता। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़े मुझे अगर दिखाएगा। मेरा बेटा कहाँ है? क्या लग रहा है गरीब आदमी है तो मार खा लेंगे, हाथ कैसे उठा रहे?
यादव सर, सारे थानों में फोटो सर्कुलेट करा दो। हर एक पुलिस वाले के मोबाइल में फोटो होना चाहिए सर। मनीष जी, आपने हमारे पास आने में इतना समय क्यों लगा दिया? बल्कि आपको तो और जल्दी आना चाहिए था। दरअसल सर, हमको ही पता देर से चला। सोचा कि बाहर कहीं खेल रहा होगा, खाना खाने के समय पर भी नहीं आया तो ढूंढना शुरू कर दिया। आस पड़ोस में जान पहचान वालों के पास हर जगह ढूंढ लिया सर, शिवम कहीं नहीं मिला है सर। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी बड़ी 17 साल की बेटी है और छोटा भाई है रघु, जो हमारे साथ ही रहता है। मनीष जी, आप लोगों की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी, कोई रंजिश? सर, शिवम को वीडियो बनाने की आदत थी। मतलब अगर कोई भी कुछ गलत करता तो शिवम उसका वीडियो बना लेता। ये सब कर कर वो अपने आप को सुपर हीरो समझता था, दुनिया का रक्षक। किस तरह का वीडियो, कुछ आप दिखा सकते हैं? ये देखिए सर। उसके बाद भोला को मैंने नौकरी से निकाल दिया था। रघु ने तो उसकी पिटाई भी कर दी थी। अच्छा, ये शिवम का फोन कहां पर है अभी? उसी के पास होगा सर, वो अपना मोबाइल कहीं नहीं छोड़ता। ये वीडियो भी उसी ने मुझे भेजी थी। अच्छी बात है, आप एक काम करिए, इस पेपर पे उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए। पानी। पापा, पानी। बहुत आराम से पानी गले से नीचे उतर रहा है तुम्हारे। घर में बेटा गायब है, लेकिन तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूं मैं। बेटा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है, इस पर अगर ध्यान रखा होता ना तुम दोनों ने, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन भर तुम दोनों घर में रहती हो, करती क्या हो? पापा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और तुम तो बड़ी खुश होगी। तुम्ही को सबसे ज्यादा परेशानी थी ना। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। वो अपने पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है।
शिवम बेटा, कहाँ चले गए? दुनिया के रास्ते अपनी मम्मा को ही छोड़ कर चले गए। मुझे माफ कर दो रीना, मुझसे मैं बहुत ज्यादा गलत बोल गया। नहीं, आपने तो अपना दर्द गुस्से में निकाल दिया। मैं अपना दर्द कहाँ जाके निकालूं? आप मेरे बच्चे को ढूंढ के लाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं उसे 24 घंटे तक अपनी नसों के सामने रखूंगी। मेरे शिवम को ले आइए, मेरा शिवम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ शिवम? नहीं मालूम साहब, हमें तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। तू बता, बोल कहाँ किडनैप करके रखा उसे? साहब हम ऐसे क्या करेंगे? हमको मारने से अच्छा उसके घर में देखिए साहब। मतलब रघु शिवम का चाचा। रघु ने क्या किया? वो रघु ने सर शिवम के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल गई है। गुड, इन तीनों को अंदर डालो और कुटाई करो। चलो। अरे इसका फोन क्यों रखा है तुमने? फेंक देना चाहिए था ना। अरे किसी को पता नहीं चलेगा कि फोन ऑफ है। ऑन करने के बाद ही लोकेशन का पता चलता है। अच्छा, डिमांड आएगी पैसे की तो तुम्हारे भैया दे देंगे? ये वो बात की बात है, अभी तुम यहाँ से निकलो और ये फोन लो, नाले में फेंक देना रास्ते में। शिवम की लास्ट लोकेशन से 20 मिनट पहले तेरी लोकेशन वहां की थी। बोल किससे उठवाया शिवम को? बोल। सर थी मेरी वहां की लोकेशन, लेकिन मैंने शिवम को कुछ नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? झूठ बोलता है। ये देख, ये शिवम का फोन तेरी गर्लफ्रेंड के पास मिला है। तूने दिया था ना उसे फोन? है? ये शिवम का फोन तेरे पास कहां से आया? झूठ मत बोलना, विटनेस है मेरे पास। राधा ने देखा था तुम दोनों को। बोल। हाँ सर मेरे पास मोबाइल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शुभम का किडनैप मैंने किया है। रघु, शिवम भतीजा है तेरा, क्या किया तूने? अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है। वो शिवम जब देखो तब फोन से रिकॉर्डिंग करते रहता था।
मैं तो राखी से मिलने गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो देखा शिवम फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है। इधर आ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दे फोन। चाचू मेरा फोन वापस करो। चुप, एकदम चुप। अब तुझे फोन नहीं मिलेगा। सारे फसाद का जड़ एक फोन ही है। अब बिना फोन के रहना सीख ले। मेरा फोन वापस करो। मेरा फोन वापस करो। सर, ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे भैया भाभी को उनको कंट्रोल करना चाहिए था उसको। जब देखो किसी का वीडियो बनाते रहता था। अपने आप को सुपरमैन समझना। सर, अगर शिवम को किसी ने किडनैप किया है ना, तो इसमें शिवम ही की कोई गलती होगी। हो सकता है कि उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा या फिर बेइज्जती हुई होगी। सर, सर, शिवम के घर के पास के सीसीटीवी में एक वैन नजर आई है। शिवम के गायब होने के 4 दिन पहले तक वो वैन रोजाना दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस दिन से शिवम गायब हुआ है वो वैन भी दिखाई नहीं दी। या तो इस वैन के बारे में पता लगाओ और इस वैन की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवाओ। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक किडनैपर्स ने फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं किया। हर अपराध के पीछे एक वजह होती है। क्या दुनिया में ऐसी भी कोई वजह हो सकती है जिसके कारण किसी बच्चे के साथ ऐसी बर्बरता किया जाए? शिवम पर अचानक से हुई दरिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहादुर बच्चा अपहरणकर्ताओं से बच निकलने की पूरी कोशिशें कर रहा था। लेकिन कब तक शिवम ऐसे विभत्स अत्याचारों के सामने जीवित रह पाएगा? कौन था इस अपराध के पीछे और अपराध करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि यह अपराध फिरौती के लिए नहीं किया गया था, तो फिर वजह कुछ और ही थी। मैं हूँ दुनिया का रक्षक, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना मेरा बच्चा, कुछ हो रही ना। शिवम कहाँ चला गया? मम्मी, मम्मी शिवम नहीं है हमारे साथ। शिवम कहाँ चला गया? रीना, शिवम घर आ जाएगा। हा? शिवम आ जाएगा घर पर। सुनो, मैं पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो भी अपने शिवम को ढूंढ कर लाएगा। पापा, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं इसका उल्टा असर ना पड़ जाए। क्या बकवास कर रही है तू? चल जा अपने कमरे में। यहाँ बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। मैं देखता हूँ। आपके भाई रघु, इनका कोई भी हाथ नहीं है आपके बेटे के गायब होने में। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी ये कांड किया है, कोई तो आपका करीबी है। अगर आपको किसी पे जरा भी शक है तो हमें बताइए। राधा, शादी के 12 साल बाद शिवम पैदा हुआ। उससे पहले हमें बच्चा नहीं हो रहा था, हमने राधा को गोद ले लिया था। राधा 11 साल की थी जब शिवम पैदा हुआ था। तब से लेके आज तक राधा ने कभी भी शिवम को पसंद नहीं किया। शायद शिवम के पैदा होने से पहले
हम राधा को बहुत प्यार देते थे और फिर शिवम के आ जाने के बाद हमारा प्यार 2 बच्चों में बट गया। इसीलिए शायद राधा ने नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, राधा ऐसा नहीं कर सकती। भैया कुछ भी हो सकता है, राधा ने मुझे फंसाया है ताकि उस पर कोई शक ना करे। ₹15 लाख लोनी के जंगल में लेके आना, वहाँ हमारा निशान मिलेगा, वहाँ पैसे रख देना, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, सबूत के तौर पर उसकी उंगली भेजी है। क्या हो गया? बेटे की उंगली काट के दे दी। मेरा बेटा रोना नहीं, शिवम घर आ जाएगा, शिवम घर आ जाएगा। मैं सारे पैसों का बंदोबस्त कर दूं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का चिंता मत कीजिए भैया, हम सब कुछ भेज देंगे। बस हमारा बच्चा घर आना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ भेज दूंगा, लेकिन अपना शिवम घर पर आएगा, घर पर आएगा। तो मेरे शिवम का कपड़ा है ना? क्या सर, बस 4-5 घंटे हो गए खड़े खड़े, कोई तो नहीं आ रहा है। यादव आएगा। यादव मुझे लगता है आपको ये आएगा नहीं। एक काम कर, बैग ले और चलो। ठीक है सर। चलो। शायद उन लोगों को शक हो गया होगा कि पुलिस मेरे साथ है। मैं अभी जाके राधा से सामने सामने बात करती हूँ। अगर ये उसका किया धरा हुआ ना तो मैं उसको
हे भगवान, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। इस बार पुलिस को लेके आए तो बेटा मरेगा, और हाँ, अब की बार पूरे 10 लाख। आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? एक एक करके मेरे बेटे की उंगलियां हमारे पास भेज रहे, कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। राधा, 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 सुनो, राधा घर पर नहीं है। पता नहीं राधा कहाँ चली गई। क्या? अब क्या करें? घर पर नहीं है? नहीं। लगा फोन। स्विच ऑफ है। इंस्पेक्टर साहब, राधा मिसिंग है। कुछ करिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को ढूंढना है इंस्पेक्टर साहब। आओ राधा, बैठो। डरो मत, मोबाइल दो। ये क्या है राधा? तुमने दिल्ली के लिए ऑनलाइन टिकट बुक की, और ये आलोक कौन है? तो भागने का प्लान था ना तुम्हारा? हाँ, मेरी मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, गोद लिया था उन्होंने। सिर्फ आलोक ही मुझे समझता है, और शिवम को लेकर भी वो मुझ पे शक कर रहा है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। भैया, कुछ भी हो सकता है। राधा ने मुझे फंसाया है ताकि उस पर कोई शक न करे। राधा, तुम कब से जानती हो आलोक को? तुम्हें पता है इस आलोक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो तुम्हें यहां से बाहर ले जाता और फिर बेच देता। हाँ, और वो पहले भी कई बार अरेस्ट हो चुका है इसी सब चक्कर में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन इस समय वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है। मैंने उन्हें बुला लिया है, वो लोग आते ही होंगे। राधा, मम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शिवम को लेके मेरे दिल में कभी गलत सोच नहीं थी। मनीष जी, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है, उल्टा ये तो एक ट्रैप में फंसने वाली थी। ये यहां से भाग के जा रही थी क्योंकि इसे लगता है कि आप लोग इसे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, हमसे भी गलती होगी, हमें भी माफ कर देना।
सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। चलो आओ। चलो थैंक यू इंस्पेक्टर। अब मनीष जी, एक मिनट। किडनैपर्स की तरफ से कोई कॉल मैसेज? नहीं, अब तक तो नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मनीष जी कुछ छिपा रहे हैं? सर, ये वीडियो देखिए, शिवम के मोबाइल से हमें मिली है। मनीष जी, वो जो आपने घर के लिए बोला था, ये उमा शंकर जी हैं, ये ब्याज पे पैसे देते हैं। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए। उमा शंकर जी, 50 लाख चाहिए। मेरे पास ये घर है, दुकान है, थोड़ी जमीन भी है। मैं आपके पैसे समय रहते लौटा दूंगा। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन 60% ब्याज लगेगा। 60%? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, पेपर भिजवा दीजिए, 40% से कम नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर में आपको पैसा भिजवाता हूँ। जी। रघु, पेपर ले आना। हेलो, शिवम, रुको रुको, शिवम, शिवम, चल चल 12। कोई होशियारी मत करना, मैं गोली मार दूंगा। चल चल चल, चल। बुरका उतारो इनका। बुरका उठाओ, नीचे कर, जल्दी हो। कौन हो तुम लोग? हैं? शिवम को किडनैप क्यों किया? कौन हो? बोलो। अच्छा हुआ आप आगे मनीष जी, हम आपका पीछा कर रहे थे और ये बचेंगे नहीं अब। रंजन, भूमि, क्यों किया? पड़ोसी है ना मेरा। कहाँ है मेरा बेटा? बता।
कहाँ है मेरा बेटा, बता। ऐसे नहीं बोलेगा ये। आप हटे हटे। बोल क्यों किडनैप किया शिवम? बोल कहाँ है? बोल क्यों किडनैप किया शिवम को? ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। ये तुम लोग शिवम के कैमरे से भी नहीं बच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मनहूस गुप्ता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी। मन तो कर रहा अभी जाके मारूं उसको। अभी नहीं, अभी बस इतना सोचना है कि कहाँ वार किया जाए, जिससे दर्द सबसे ज्यादा हो। बताओ। मैं और रघु एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दिया। बोला कि मुझसे शादी करेगा। पर ये मनीष, ये अपने भाई को मेरे घर भी लेके आया, पर इसने मेरी शादी रघु से होने नहीं दी, मना कर दिया। हमारे माँ बाप रोते रहे, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। हमने तभी सोच लिया था कि हम इसे भी रुलाएंगे, और हमने इसके बेटे शिवम को पैसों के लिए नहीं उठाया था। तुझे दुख देने के लिए उठाया था। बहुत हुआ तुम लोग का नाटक। कहाँ है शिवम? बोलो। प्रांजल, छोटा बच्चा है, उसे तकलीफ मत दो, मुझे दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है बता दो, बच्चा कहाँ है बता दो। थोड़ा अच्छे से कर। अरे रुक 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 रुक, ये मिट्टी हटा, हाथ से हटा, हाथ से, आराम से। अरे क्या बिगाड़ा था इस बार तुमने तुम्हारा? पूरी गली में मेरा चरित्र हरण किया तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी पत्नी ने। जब लोगों ने पूछा हाँ क्यों नहीं कर रहे अपने देवर की शादी भूमि से, तब क्या हंस के कहा था हाँ कि भूमि चरित्रहीन है। हाँ तू बच्चे को मार देता है क्या? हाँ लेके जाओ इनको। ऐसा क्यों किया मेरे बच्चे के साथ? शिवम की मामा मेरे बच्चा। हम अपने दोस्त तो चुन सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि कब और कैसे कोई हमें अपना दुश्मन मान लेगा। कभी दुश्मनी की वजह बड़ी होती है तो कभी इतनी छोटी कि हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। मनीष का ध्यान भी नहीं गया था, उसे याद भी नहीं था कि भूमि के साथ उसने कुछ बुरा किया है, क्योंकि मनीष ने कभी गलत किया ही नहीं था। अगर कुछ गलत किया था तो रघु ने किया था, और वो दोनों के बीच का निजी मामला था। लेकिन भूमि और उसके भाई ने शिवम के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, और उसके बाद उस मासूम बच्चे की हत्या भी कर दी। जो भी हो, अपनी दुश्मनी का बदला एक छोटे से मासूम बच्चे से लेना बेहद ही निंदनीय है। क्यों हम किसी के लिए अपने मन में इतना द्वेष पाल लेते हैं कि हम हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं? आखिर क्या मिला भूमि और उसके भाई को ये सब कुछ करके? हमारे आसपास रहने वाले लोग कब किस बात से नाराज हो जाए, कब हमें चोट पहुंचाने की मंशा रखने लगे, हम नहीं जानते। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप हमेशा अलर्ट रहें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।